welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स से। एंड ये वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज नेवर डन दिस फॉर एनी कंट्री, इंडिया टू बिल्ड फाइटर जेट्स इन इजिप्ट। ओ माय गॉड, मतलब फाइटर जेट बनने वाला है क्या इजिप्ट में? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो तो ये वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही शेयर भी कर ले। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने इजिप्ट को एक बहुत ही स्पेशल ऑफर दिया है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जो मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज हैं उनमें एक नया देश शामिल हो जाए, उस लिस्ट में एक नया देश शामिल हो जाए। ये देश है इजिप्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रिसेंटली इंडिया ने इजिप्ट को ये कहा है कि आपको फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, हम लोग तेजस आपके देश में मैन्युफैक्चर करेंगे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, ऑफ कोर्स बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम असेंबली यूनिट्स इजिप्ट में भी सेटअप कर देंगे। उसके अलावा इंडिया ने सेम ऑफर दिया है हेलीकॉप्टर, चॉपर्स, वेरियस और आइटम्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजिप्ट एक ऐसा देश जिसने लाखों टन में इंडिया से गेहूं परचेज किया है, अब ये बहुत इंटरेस्टेड क्यों है इंडिया से डिफेंस आइटम्स परचेज करने में। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इजिप्ट और टर्की के बीच में रिलेशन इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार सिंस 1918 पहली बार अपने फॉरेन डेट पर, विदेश का जो कर्ज ले रखा है उस पर डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि कह दिया कि पैसे नहीं है, किस्तें नहीं चुका पाएंगे। ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, रशिया, जापान, मलेशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि मिडिल ईस्ट में इवन नॉर्थ अफ्रीका में भारत के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली कंट्री कौन सा है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आंसर करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आप सिग्मा मेल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं मे बी इजराइल है। बट मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही जल्द इस लिस्ट में, मैं ये तो नहीं कहूँगा इजराइल या फिर यूएई को बीट करके, मगर इसी लेवल के आसपास आपको देख सकता है द कंट्री ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसके जियोपॉलिटिकल बहुत सारे एनिमीज बन चुके हैं और ये देश करीब 70 से लेकर 80 फाइटर जेट परचेज करना चाहता है अपना डिफेंस इंप्रूव करने के लिए। और ये फाइटर जेट होने चाहिए लाइट कॉम्बैट श्रेणी के, तो मतलब रफाल जैसा विमान, या फिर आप कह लीजिए कोई भारी भरकम कोई विमान होता है जैसे कि F-35, ये इनको सूट नहीं करेगा। ये लिटरली कोई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, वो परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा इजिप्ट वेपन चाहता है, इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है वेपन सेल करने के लिए, यूएस आसपास नहीं आया। ऑब्वियसली यूएस भी आसपास है, यहाँ पर यूएस भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को पीछे छोड़कर ये लोग सस्ते F-15 फाइटर जेट पकड़ा दे इजिप्ट को। अब F-15 के बारे में मैं आपको ये बता दूं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है F-15EX, ये ऑफर किया गया था इंडिया को। ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मगर जो पुराने F-15s हैं ये यूएस कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट परचेज कर ले। अभी के लिए ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि इजिप्ट की जो रिक्वायरमेंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, उसमें F-15 इतना फिट होता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे, इजिप्ट को अगर हम मैप में देखें तो सुनने में तो नहीं आया इनके कोई वॉर वगैरह हुई है, जैसे हमारे रिलेशंस खराब रहते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। इजिप्ट का क्या केस है, किन कंट्रीज के साथ इजिप्ट के रिलेशंस खराब हैं? तो 4 देश यहाँ पर मैं करूंगा मेंशन। पहला देश तो है टर्की। जी हाँ, टर्की के साथ इजिप्ट के रिलेशन बहुत ही लंबे समय से खराब हैं। 2013 से लेकर अब 2022 चल रहा है, 9 साल हो गए, दोनों कंट्रीज के एम्बेसडर अपॉइंट नहीं हुए एक दूसरे के देशों में। इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल आप अगर ले लो तो हमारे एम्बेसडर्स एक दूसरे की कंट्री में 2019-20 से नहीं है। फिर उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाटर बॉडी, इसको कहा जाता है मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑयल, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, उसको लेकर टर्की और इजिप्ट में विवाद रहता है कि ज्यादा बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका है, ज्यादा फिशिंग, ऑयल की ड्रिलिंग कौन यहाँ पर करेगा। फिर ईरान के साथ भी इजिप्ट के खराब रिलेशंस हैं, क्योंकि ईरान काफी बार टर्की को सपोर्ट कर चुका है अगेंस्ट इजिप्ट।
कतर के साथ इनके रिलेशंस खराब है। इजिप्ट काफी बार कहता है कि कतर ने कोशिश करी है कि इजिप्ट में इंस्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पर सरकार गिर जाए। इजिप्ट का जो पड़ोसी मुल्क है इसके साथ भी इजिप्ट के रिलेशन खराब है। बॉर्डर को लेकर इश्यूज है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे फाइनलाइज हुई नहीं है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बिर तावील के नाम से। एक खास पीस ऑफ लैंड है जो ना इजिप्ट चाहता है ना सूडान चाहता है, दोनों धक्का देते रहते हैं, तुम रखो इसको, तुम रखो इसको। बड़ा एक यूनिक केस है, ये मैंने समझाया था इस वीडियो में, नो कंट्री वांट्स दिस लैंड। ये मैंने काफी टाइम पहले वीडियो अपलोड करी थी। तो इजिप्ट के आप अगर देखो जियोपॉलिटिकली काफी सारे राइवल्स हैं, टर्की, सूडान, ईरान। तो इनको ऑब्वियसली एक एयरफोर्स मेंटेन करके रखनी है, एक आर्मी मेंटेन करके रखनी है, और इसके लिए इनको इंडिया दिख रहा है एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर। और न्यूज रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने ऑफर ये दिया है इजिप्ट को कि हम लोग क्या करेंगे कि आपके देश में भी तेजस को मैन्युफैक्चरिंग करने की कुछ फैसिलिटीज बना देंगे। इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि कल को अगर मान लीजिए अफ्रीका में और देश है, उनको भी जो फाइटर जेट चाहिए होंगे वो इंडिया आराम से प्रोवाइड कर पाएगा इजिप्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग सोर्स हब बनाकर। सेम काम आप अगर देखो तो रशिया ने किया है। रशिया ने भी बहुत सारे सुखोई 30 मलेशिया को बेचे, वियतनाम को बेचे। पता है क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज को ये पता था कल को अगर सर्विसिंग चाहिए होगी, मेंटेनेंस के लिए हेल्प चाहिए, तो इंडिया यहाँ पर रेडिली अवेलेबल होगा, इंडिया हेल्प कर देगा। और इजिप्ट के केस में भी आप अगर देखो तो इजिप्ट को ये पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है, और कल को अगर मान लो इजिप्ट को एयर रिफ्यूलिंग करनी है तो यूएई में भी जाके कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली देखा गया कि इंडिया का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ये जा रहा था इंडिया से इजिप्ट में एक इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए। रास्ते में यूएई के एयरक्राफ्ट ने मिड एयर रिफ्यूलिंग करी यहाँ पर, और फिर हमारा जो फाइटर जेट है ये पहुंचा इजिप्ट में। तो इंडिया के रिलेशंस मिडिल ईस्ट में बहुत से देशों के साथ अच्छे हैं। इजराइल का भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इजिप्ट के रिलेशंस आज के समय इजराइल के साथ जरा खराब नहीं है। आई मीन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया और इजराइल भी इन द फ्यूचर मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं इजराइल को डिफेंस हार्डवेयर बेचने में। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत सारी है। इजिप्ट कैन बी अ ह्यूज बायर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमारा जो गेहूं है, चावल है, ये लोग इम्पोर्ट करेंगे इन द नियर फ्यूचर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, डिफेंस हार्डवेयर में जो हजारों करोड़ों की डील हमको चाहिए, वी वांट दोज बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ इजिप्ट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और इंडिया को देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हाई इसलिए भी है क्योंकि आज के समय इंडिया इजिप्ट का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। करीब मैं आपको बता दूं कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। पिछले 10 सालों में हम दोनों देशों का जो ट्रेड है ये 5 गुना इंक्रीज हुआ है। दैट इज एन इनसेन इंक्रीज। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। और मैं आपको बता दूं कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ महीने बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पर लिखा होगा थंबनेल पर, इंडिया इजिप्ट डील डन, इंडिया विल सेल फाइटर जेट्स टू इजिप्ट। एक्चुअली कुछ अलग लिखूंगा मगर बेसिक क्रक्स जो होगा वीडियो का वो यही होगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है। पहली बार एक ऐसा देश बना है जिसने विदेशी कर्ज पे डिफॉल्ट किया है सिंस 1918। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, रशिया। जी हाँ, रशिया के पास आज के समय विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है। गोल्ड ये लोग इतना इंपोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि G7 कंट्रीज ने गोल्ड इंपोर्ट पर भी लगा दी है रोक। तो इसलिए अब रशिया ने कहा है कि जो हमने कर्ज ले रखे थे वहाँ पर हम पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी के लिए रशिया की करेंसी बची हुई है बिकॉज ऑफ गोल्ड। जिस दिन गोल्ड से डीपैक कर दिया तो ये सब जो न्यूज़ अभी इकट्ठा हो चुकी है, रूबल को बहुत ज़्यादा मारा जाएगा, बहुत पिटाई होगी रूबल की। तो ये सब बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चैलेंजेस हैं इन फ्रंट ऑफ रशिया। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10, गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो गाइज, ये तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपना फॉरेन टर्म्स एंड रिलेशंस बहुत अच्छे बना रहा है और भी कंट्रीज के साथ। एंड यहाँ तो बात आती है तेजस के बारे में। एंड क्योंकि इजिप्ट को भी चाहिए है वैसे लाइट कॉम्बैक्ट वाला एयरक्राफ्ट, तो तेजस से अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन एक टाइम था जब तेजस प्रोजेक्ट आई थिंक लॉन्च हुआ था इंडिया में, एंड उसके बाद हमारे इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने तो हार बिल्कुल नहीं माना था इसके ऊपर। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज एंड हमारे इंडिया के लोग ही बहुत डिस्करेज कर रहे थे एंड बहुत खराब खराब बातें आ रही थी आगे कि नहीं हो पाएगा एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन आज वही दिन है जब बाहर की कंट्री हमसे तेजस परचेज कर रही है एंड इंडिया डिफेंस की सिस्टम्स मतलब डिफेंस की चीजों को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं एंड रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ। सिर्फ यूएई या इजराइल ही नहीं, अब इजिप्ट भी लाइन में आने वाला है। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, एक और चीज इसमें सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगा इस वीडियो में वो था ना, जब आई थिंक पीएम मोदी एक साइड थे एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट वो एक साइड में थे एंड दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। वो बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस वीडियो के एडिटिंग में, मतलब इतने अच्छे तरीके से ओके ब्रो एंड आई वाज लाइक हाँ, मेरा तो ध्यान सुनने में नहीं मैं देखने में ध्यान चला गया। व्हाट ओके ब्रो, क्या बात है यार, क्या एडिटिंग की है। लेकिन हमारे पीएम ऐसा बात नहीं करते, ओके ब्रो तो नहीं बोलते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में वो बात करते हैं अपनी मैसेजेस कन्वे करते हैं। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इनफैक्ट प्राउड फील हो रहा होगा कि इंडिया बहुत ही जल्द आगे बढ़ रहा है, हमारे रिलेशंस टर्म्स सब अच्छे होते जा रहे हैं और भी देशों के साथ। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या हो गया है आजकल, कभी एक वीडियो कभी 2 वीडियो आ रहा है, तो मैं बता देना चाहूँ अब से आप सभी को दिन में 2 वीडियो मिलेगा, एक सुबह और एक शाम में या रात में। तो तैयार रहिए वीडियोस एंजॉय करने के लिए एंड मुझसे मिलने के लिए भी। एंड इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है या आप सबके पास कोई रिकमेंडेशन है वीडियो रिलेटेड तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं एंड जरूर 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 से मुझे सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।